हाय फ्रेंड्स, जिस तरह से क्रिकेट में हम देखते हैं कि तीन फॉर्मेट होते हैं, 2020, वनडे और टेस्ट मैच। सेम वे स्टॉक मार्केट में भी होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मिड टर्म इन्वेस्टर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लेकिन असली जो ग्रोथ है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से कमाते हैं। और इसके लिए चाहिए आपको अच्छी कंपनीज को पहचान करना और सही प्राइस पर इन्वेस्ट करना। यकीन मानिए दोस्तों, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को बीट करके एक सामान्य व्यक्ति मल्टी बैगर प्रॉफिट कमा सकता है अगर वो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की आदत डाल ले। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इस गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद में आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ग्रो कर सकती है। स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी रिसर्च करके बनाया हुआ है। शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत करिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। 5 कंपनीज जो 2024 से 29 तक आपको ग्रोथ दे सकती है। लेट्स बिगिन द सागर नॉलेज। सो दोस्तों, वीडियो में आगे खो जाएं और हम एनालिसिस शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। ज्यादा लाइक आएंगे तो वीडियो अच्छे लोगों तक पहुंच पाएगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत से ऑन कर दीजिए। दोनों चीजें नीचे है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी टाइम पे मिल जाएगी, जो ट्रांसपेरेंट होगी, ऑनेस्ट होगी, रिसर्च बेस्ड होगी। लेट्स बिगिन। और आज देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है हमारे रेडार पर। वो है दोस्तों ये इंडस टावर लिमिटेड। अब ये कंपनी क्यों ली हमने? क्योंकि दोस्तों आप देखिए, इंडस टावर करती क्या है। ये वो कंपनी है जो टेलीकॉम के टावर्स लगाती है। यानी आपने देखा ना, आपके गली मोहल्ले में चारों तरफ तो जो मोबाइल के टावर लगे रहते हैं ना, वो जो बड़े बड़े जिनके ऊपर छतरियां लगी रहती है, एयरटेल की, जियो की, वोडाफोन की, ये टावर लगाने की काम जो करती है वो इंडस टावर करती है। और तीनों टेलीकॉम कंपनीज जो है वो इन पर डिपेंड करती है, यानी इस कंपनी पे डिपेंड करती है। तो अब आप समझ गए। आप चीजों को ना ऐसे कनेक्ट करिए कि इंडिया में सबको मोबाइल फोन चाहिए, सबको डेटा चाहिए, सबको 24 घंटे ऑनलाइन रहना है, ठीक है। उसके लिए टेलीकॉम कंपनीज चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज कौन कौन सी है? एयरटेल, जियो, वोडाफोन। अब वो कंपनीज कंज्यूमर तक डेटा पहुंचा सके, उसके लिए उन्हें चाहिए टेलीकॉम टावर्स, सेलुलर टावर्स। वो कौन देती है? इंडस टावर। समझ आ गई कहानी? आगे बढ़ते हैं। सो ये कंपनी ग्रो करेगी जैसे जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं। 347 रुपए का मार्केट में करंट प्राइस इसकी चल रही है। कम ज्यादा हो सकती है जब आप देखें। 93,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, जबकि सिर्फ टावर का काम कर दी मेजरली। 25% जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। और खास बात यह दोस्तों कि इतना होने के बावजूद भी इंडस्ट्री 20% की पी लेके चल रही है और ये कंपनी 15 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेके चल रही है, विच मेक्स दिस कंपनी कंप्लीटली अंडर वैल्यूड। जिसमें कि जैसे ही टेलीकॉम जो कंपनी है वो अपना आरपू रिवाइज करती है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसको जैसे ही बढ़ाएगी, सीधे शब्दों में कहूं तो आपके घर में आने वाला बिल। यार ये ना टेक्नोलॉजी के ऐसे भारी भारी वर्ड यूज करके ना लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मेरे साथ रहोगे तो सब चीजें आसान भाषा में समझ में आएगी। और हाँ, एक चीज और भी है कि अगर सचमुच में आप आसान भाषा में बहुत कुछ फ्री में सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ लाइव मेरे साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करिए और सीधा एक फ्री कोर्स है 30 मिनट में स्टॉक एनालिसिस, वो ज्वाइन करिए। उसमें मौजूद रिसर्च एक लाइव सेशन की, उसमें आपको वीडियो और मिल जाएगी। आप देखिएगा किस लेवल की रिसर्च मैं और मेरे साथ की सारी कम्युनिटी के लोग जुड़ करके लाइव एक दूसरे से करते हैं। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और आप सचमुच में गहराइयां समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की, तो आपको जरूरी है कि आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, फ्री में कोर्स करिए और साथ में 1 रुपया नहीं देना अभी आपको, कुछ नहीं है, आप मजे से ज्वाइन करिए वहां पे। दूसरी बात यह है कि दोस्तों उस पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ एनालिसिस फ्री में मिलेगा, बहुत कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे, काफी हमारी लाइव सेशंस के थ्रू बातचीत होगी। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। इंडस टावर की बात कर रहे थे तो यहां पर, हाँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उसको क्लिक जरूर करिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं हम लोग कि पैग रेशियो 0.71 अगेन अंडरवैल्यूड बनाता है इस कंपनी को। यानी टेलीकॉम सेक्टर की सारी कंपनी जिस पे डिपेंड करती है वो कंपनी अंडरवैल्यूड है। समझ गए आप?
7 का पित्रोस्की स्कोर है, तो फाइनेंशियली मजबूत कंपनी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नंबर्स पे देखें, चार्ट पे ध्यान दें पहले, तो आप ये देखिए लगातार ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाई हाईज बनाती हुई चल रही है कंपनी। थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेशन आया, उसकी भी वजह मैं बता दूंगा। वोडाफोन का कुछ ड्यूज है 30-40 हजार करोड़ रुपए का, जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। जैसे ही रिकवर होगा, क्योंकि वोडाफोन ने ना 18,000 करोड़ तो QIP से उससे जुटाई लिए थे, अभी जो ऑफर निकाला था उसने, और आगे उसकी जो पेरेंट है आदित्य बिरला ग्रुप, वो भी 2,000 करोड़ के आसपास उसमें डालने वाले। तो कुल मिलाकर के जैसे वोडाफोन आइडिया के पास पैसा आएगा, वैसे ही इंडस टावर के पास एक्स्ट्रा मनी आएगी, एंड यू विल सी अ ग्रोथ ओवर हियर। ठीक है, आगे हम बात करें इसमें, तो देखिए EPS इसका कंपनी का बिल्कुल सही है, 5 से थोड़ा सा कम हुआ था, फिर 5.72 के आसपास चल रहा है, तो अर्निंग प्रॉपर्ली चल रही है, फिर बढ़ भी गया है, 6.88 हुआ है। तो यानी EPS बढ़ा है, लेकिन प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, ये है आपका IDFC। अब आप कहोगे साहब इसको क्यों लिया आपने, तो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, IDFC की ना एक खास बात है, एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में ये कंपनी बैठी हुई है। कैसे, आपने पिछली बार ना वो देखा होगा, HDFC बैंक का SDFC कंपनी से मर्जर हुआ था। ठीक है, HDFC जो लोन देने वाली कंपनी थी, हाउसिंग फाइनेंस वाली, उसको एक्वायर, उसके साथ मर्ज हो गई थी HDFC बैंक, और अब ये कुल मिला के सिंगल एंटिटी है। ठीक है, सेम टू सेम अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस पूरे हैं IDFC का IDFC बैंक में विलय होने का, यानी मर्ज होने का। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो फायदा किसको होगा, फायदा होगा IDFC को। क्यों, क्योंकि IDFC की जो लोन बुक है ना, वो ऐड हो जाएगी किसमें, IDFC फर्स्ट बैंक जो है IDFC बैंक की खुद की लोन बुक में। इसलिए बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कंपनी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही समझिए, जैसे एक आदमी थक जाता है, तो दूसरा आदमी उसको ऐसे उठा करके कंधे पे और चलना शुरू करता है, तो जो थका हुआ है वो तो रिलैक्स रहेगा ना। तो ये, और HDFC में भी आपने ऐसा होता हुआ देखा है कि जैसे ही उनकी मर्जिंग हुई, जैसे ही वो मर्ज हुए, उसके बाद प्रेशर किस पे आया, HDFC बैंक पे। क्यों, क्योंकि लोन बुक कहां से आ गई, HDFC लिमिटेड से। सिमिलरली ये एक स्पेशल सिचुएशन इसमें देखने के चांसेस हैं। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो IDFC ओवरऑल भी एक कंपनी के तौर पे देखें, 115 रुपए की प्राइस चल रही है, 18,000 करोड़ की कंपनी है, यानी लार्ज कैप कंपनी, आप ऑलमोस्ट उसी रेंज में इसको मान सकते हैं। और कंपनी डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि कंपनी कहती है हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है। सेल्स नहीं करी कंपनी ने 5 साल से, 5 ईयर्स से सेल्स इसकी नेगेटिव है, लेकिन प्रॉफिट वेरिएशन क्या है, 30%। यानी कि ये कैसे ऐसे करके अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे से निकाल पा रही है कंपनी, प्रॉफिट को शो कर रही है। और IDFC बैंक क्यों लेना चाह रहा है इसको, क्योंकि बैंक को ना सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक छत के नीचे लाके अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। खैर, इसके अलावा जो पित्रोस की स्कोर है 7 है, वो अच्छा खासा है। रिटर्न ऑन एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 8.33 है इसका। और आगे हम बात करें तो देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कंपनी ने दिया है 232%। अगर शेयर की प्राइस की बात करें, तो कुछ समय से लगातार प्रेशर में चल रही है, और आप देख सकते हैं मतलब एक प्राइस चैनल चल रहा है, ब्रेकआउट 120 के ऊपर, यानी 125 के आसपास अगर ये क्रॉस करती है इसको, तो एक ब्रेकआउट आ सकता है, और वहां से एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। और अप ट्रेंड तब भी शुरू हो सकता है जब इसमें कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज आ जाए, जो वैसे स्पेकुलेशंस तो चल रहे हैं, बट कंफर्म न्यूज आ जाए कि भाई IDFC इज मर्जिंग विद IDFC बैंक। जैसे ये होगा, यू विल सी अ प्राइस राइज इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक आपके, वो है आपका बाटा इंडिया। जरा हम इसको पहले देख लें कि भाई बाटा इंडिया को हम लोग क्यों ले रहे हैं। अब बहुत सारे मित्र तो कहेंगे कि सर आप ना बाटा इंडिया को क्यों ले रहे हो, अभी तो कैंपस एक्टिववेयर का जमाना है, यानी कि कैंपस ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है, ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज्ड है। बात सही है आपकी, बिल्कुल ठीक है। और बाटा तो बिल्कुल पुरानी कंपनी है, चल नहीं रही है, ये भी बात आपकी सही है। पर दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा था कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी अनपॉपुलर है। तो जो कंपनीज अंडर वैल्यूड और अनपॉपुलर होती है ना, असली ग्रोथ की हकदार वही होती है, वो नहीं जिनके नाम आप रोज टीवी पर देखते हो, अरे उनको तो हर कोई ट्रेडिंग में लगा हुआ है उनके। लेकिन जिन कंपनी पे नजर कम है ना, वो कंपनी प्रॉफिटेबल ग्रोथ तो शो करती है, लेकिन प्राइस उस लेवल पे नहीं बढ़ी हुई होती है। और बाटा में खास बात क्या है कि बाटा ठीक है रिवाइवल का इंतजार कर रही है, एक अच्छे मैनेजमेंट की लीडरशिप की मूवमेंट का इंतजार कर रही है, और फिर ये कंपनी ग्रो करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनीज देखें तो वो पॉपुलर है, जैसे कैंपस है, वंडरफुल कंपनी, अमेजिंग कंपनी, बहुत जबरदस्त। प्रॉब्लम पता है क्या, महंगी है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अंडर वैल्यूड कंपनीज अगर आप देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से, बाटा इज राइटली प्लेस्ड। सेकंड चीज,
बाटा के पास एक ऐसी ब्रांड बिल्डिंग है कि आज भी आप देखेंगे कि जो एक कैटेगरी ऑफ पीपल है वो बाटा लेंगे तो बाटा ही लेंगे। आप कुछ भी कर लो, आप उनको, आप एडिडास दे दो उनको, आप नाइकी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर स्टिल स्टॉन्च बिलीवर इन बाटा। सेकंड, बाटा के कुछ कॉर्पोरेट टाइप्स भी हैं जो फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड्स की कोई कंपनी है, तो आप देखेंगे कि अगर वो बाटा के शूज अपने यूनिफॉर्म के साथ में देते हैं तो क्या ऐसा होगा कि कल को वो एडिडास देना शुरू कर देंगे, नाइकी दे देंगे, रिबॉक दे देंगे, या फिर वो कैंपस दे देंगे, स्पार्क्स दे देंगे? नहीं, वो वहीं रहेंगे बाटा टू बाटा जनरेशंस के साथ में। ठीक है, चलिए कंपनी के तौर पे बात करें तो 1400 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस है इसकी, 18,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, और यहां देखें तो 64 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो कि इंडस्ट्री से कम है। आप देख रहे हैं इंडस्ट्री 70 पर है और ये 64 पर है। कंपनी थोड़ा सा प्रेशर में है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ अभी म्यूटेड है इसकी। ग्राहम नंबर के हिसाब से 100% अंडर वैल्यूड है कंपनी, और एक अच्छी मूवमेंट का इंतजार करती नजर आ रही है। देखिए यहां भी आप देख सकते हैं कि लगातार कंपनी जो है उस पर प्रेशर रहा प्राइस की पे, बट उसके बाद ना ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी कम नहीं हुआ, ट्रेडिंग वॉल्यूम राइज कर रहा है, और यहां पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है करीब करीब आप देखिए 1400 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद प्राइस ने जंप शो किया है। और इससे पता पड़ता है कि कुछ कंपनी में ऐसा हो रहा है जो हो सकता है इसको आने वाले दिनों में एक अप ट्रेंड पर स्टार्ट हो जाए ये कंपनी। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपके स्क्रीन पर टाटा मोटर्स। अभी ये कंपनी हमने क्यों ली, पहले ये समझ लेते हैं अपन। दोस्तों टाटा मोटर्स ना एक्चुअली आप ये देखेंगे कि आपको ये लगता होगा कि ये कंपनी ना इंडिया के बिजनेस पे चलती है, बट ऐसा नहीं है। इसका लगभग 70% रेवेन्यू आता है यूके से आता है, यानी कि ब्रिटिश जो वहां पर जो जैगुआर लैंड रोवर इनकी सब्सिडरी है वहां से 70% रेवेन्यू आता है, लगभग 60-70% के आसपास। और ये जो आप ये देखते हैं ना टाटा निक्सन और ये सारी, ये तो 10-12% में आने वाली कंपनीज है, बाकी ये अपने ट्रक्स बेचती है। इस कंपनी ने पता है क्या किया, ये अपना जो कमर्शियल डिवीजन है ना, ट्रक्स वाला डिवीजन, उसको अलग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि कार्स में ना खासतौर पे जैगुआर लैंड रोवर में अच्छी खासी ग्रोथ आने के चांसेस इनको नजर आ रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जो जेएलआर का बिजनेस है ना वो बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है इनका। सेकंड चीज, अभी आप देखें तो ब्रिटिश बैंक जो है, यूनाइटेड किंगडम के जो बैंक है, उन्होंने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, उसने इन्फ्लेशन, मतलब वहां की गवर्नमेंट ने बताया कि इन्फ्लेशन रेट इज अंडर कंट्रोल, और जब ऐसा होगा तो रेट कट्स होंगे। जब रेट कट्स होंगे तो उसका फायदा सीधा किसको मिलेगा? पैसेंजर कार कंपनीज को, एफएमसीजी कंपनीज को, क्योंकि कंज्यूमर्स की ना स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग पावर, और उसका फायदा जैगुआर लैंड रोवर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वहां पर तेज ग्रोथ आने की वजह से एक संभावना बनती है। इसके अलावा हम नंबर्स पे ध्यान डालें तो ये देखिए 970 प्राइस चल रही है इसकी, 3,53,55,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई। टाटा ग्रुप का तो खुद का ओवरऑल मार्केट कैप ही 10 लाख करोड़ से ऊपर है। सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। देखिए यहां ना बहुत पावरफुल आपको नंबर नजर आएंगे। 5 इयर्स में सेल्स सिर्फ 7% बढ़ी है, बट प्रॉफिट बढ़ गया 93%। 93% प्रॉफिट ग्रोथ वाली मुझे ऐसी 10-20 कंपनीज ढूंढ के बताइए, आपको मिलेंगी नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेंगी। और वो भी खासतौर पे इतनी पावरफुल कंपनी। टाटा मोटर्स के एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स वाकई में अच्छे नजर आ रहे हैं। 0.12 का पैग रेशियो है, यानी अभी भी साफ तौर पे ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। और यहां आप देख सकते हैं जो मैं कह रहा था कि जैगुआर लैंड रोवर से 67% रेवेन्यू आता है, 19% कमर्शियल व्हीकल्स आता है, जिसको ये अलग कर देंगे। अलग कर दो, नहीं चाहिए, हम सिर्फ कार्स बेचेंगे, क्योंकि असली मोटा मुनाफा उधर ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए टाटा पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब कार्स वगैरह, ये सिर्फ 11% देती है। और इसके बाद में ये कंपनी आगे अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ समय से प्रेशर में है। और एक अच्छी बात क्या है कि जो टाटा इंडिया है ना, टाटा मोटर्स इंडिया, वो डेट फ्री हो चुकी है। और जो टाटा मोटर्स यूके वाली है, यानी जैगुआर लैंड रोवर, वो बहुत जल्दी डेट फ्री होने के लिए तैयार है। जैसे ही डेट फ्री हुई तो कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट का प्रॉब्लम है वो खत्म, कंपनी टोटली एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और उसका नतीजा आप लगातार ये हाईज में यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन क्रॉस होकर के उसके बाद वापस से अप ट्रेंड पे आने के चांसेस साफ दिखते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। आगे बात करें हम दोस्तों तो और नंबर्स तो हैं ही इसके, लेकिन अब हम नेक्स्ट कंपनी पे बात करते हैं, और वो है आपकी कंपनी रेमंड। अब रेमंड लिमिटेड की खास बात क्या है, ये ऐसी कंपनी है जो काफी समय से उन चीजों से विवाद में रही है जो चीजों का डायरेक्ट बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब गौतम सिंघानिया जी को ले लीजिए। सिंघानिया साहब जो है ना, उनकी पर्सनल जो लाइफ है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनकी वाइफ के साथ में कुछ इश्यूज वगैरह, जो भी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम है। लेकिन वो सिंघानिया साहब का खुद का ये कहना है कि भाई मेरी फैमिली में एक जो भी कुछ हो, बट माई बिजनेस विल कंटिन्यू टू रन। मेरा काम, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ पर है। और वो सही कह रहे हैं इस चीज को लेके, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेमंड जो है ना, वो टेक्सटाइल बिजनेस में तो नंबर 1 पे, मतलब एक टॉप लीडरशिप पोजीशन लेके बैठी है। जो सूट्स पहनते हैं ना अमिताभ बच्चन, या ये रेमंड्स के सूट, आपको पता ही है क्या था उसका नाम, वो म्यूजिक भी बड़ा अच्छा सा आता था, द कंप्लीट मैन, ये टैगलाइन है ना रेमंड की। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग है कि आज भी जो रेमंड मांगता है ना, वो रेमंड ही मांगता है, और वो पहले आगे भी रेमंड ही मांगता रहेगा। सेकंड, इन्होंने अभी ना साथ में बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। और कहां चले गए ये लोग? चले गए प्रॉपर्टी बिजनेस में। तो प्रॉपर्टी बिजनेस में इनको ज्यादा अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, और इसका ही एक सबसे बड़ा फायदा इसको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये अपैरल्स में तो थे ही, गारमेंटिंग में थे, और यहां से रियल एस्टेट से इनका 13% बिजनेस आना शुरू हो गया है। जबकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, बट ये यहां पर जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। रेमंड रियलिटी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है, द कंपनी स्टेटेड फेज 1 ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेस इन Feb 29, अभी शुरू किया कुछ 2-3-4 साल पहले। और आप देखेंगे इट इज प्लान टू डेवलप 20 एकर्स ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। अच्छा, जैसे इनके सूट महंगे होते हैं ना, वैसे इनके फ्लैट भी महंगे होने वाले हैं, ये भी मान के चलिए। तो ये प्रीमियम सेक्टर की कंपनी है, और इसलिए इसका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन रहा है। यहां आप चार्ट में देख सकते हैं इसकी जो ग्रोथ है, लगातार हाई हाईज आप देख रहे हैं बनते हुए, और वो हाई हाईज बन रहे हैं, और यहां इसने एक अच्छा खासा प्राइस का जंप दिखाया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों ये कंपनी आपकी नजर में जरूर रहनी चाहिए। सो दोस्तों, ये रहे कुल मिलाकर के 5 स्टॉक्स जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे आपको नजर में रखने चाहिए। और यहां मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चाहता हूं अच्छी कंपनीज को आप आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद में उनके बिजनेस मॉडल को समझ के धीरे धीरे अपना एनालिसिस करके फिर अपनी पोजीशन बनाएं। आप देखिएगा, बिना कोई लंबी चौड़ी डिग्रीज के आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सो दोस्तों, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। कैसा लगा आज का एनालिसिस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, आंसर नहीं दे पाता दोस्तों, उसके लिए सच्ची में माफी चाहता हूं। कोशिश करूंगा जितनों का आंसर दे सकूं। लेकिन हाँ, यह है कि एक चीज और है, अगर आप सचमुच में, जो अभी देखो YouTube पे ना मैं एक लिमिटेड डिस्कशन कर सकता हूं, लेकिन आप सचमुच में लाइव मुझसे जुड़ करके और स्टॉक मार्केट की बारीकियां समझना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये सब कुछ प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो एक 30 मिनट का मैंने स्टॉक एनालिसिस का कोर्स आपको फ्री गिफ्ट के तौर पे दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके जरूर ज्वाइन करिएगा। और वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जहां हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं, और बहुत कुछ रिसोर्सेज डिस्कस होते हैं, और काफी इनसाइट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। और वो सब ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है, और जाके खुद देखिएगा वीडियोस की क्वालिटी, जो एनालिसिस की क्वालिटी आप खुद देखिएगा। लोग लाख रुपए में भी आपको ऐसा एनालिसिस नहीं देंगे जो आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपकी मदद करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं ट्राई कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया अभी शेयर? कर दीजिए ना, नीचे बटन है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब पे भेजिए, सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे हैप्पी, एंड जय हिंद।